So hey guys, welcome back to the new chapter. In this chapter, we are gonna be learning about the how we will handle the files and folder in the Linux system. Okay. So how are you guys? Are you excited for this? So if you are excited, get jump into this video and see how we gonna handle the file and folder in the Linux system. Hope you enjoyed working with the folder and files in the Windows, but things are pretty much same in the Linux. Just so if you want to work with the command line interface, so it will be pretty much more I mean it will be more fun if you use the Linux command line tool for creating and handling folders and file as well. So guys, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, there are two ways you can handle file and folders. The first way, I mean the way one is like graphically you can create a folder and files. Like if I want to share you, like if you just like you do in the Windows, like I want to create a folder here. What I can do, I can just create folder by clicking right, and here it is option new folder. If you go to the new folder, it will just say like new folder. You can create new folder like this. Yeah, and this is the way guys, you can create folder and all. But directly in some Linux system you cannot create files like Windows, like you do in Windows कि आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाके न्यू फाइल्स में गए और न्यू फाइल्स आपकी क्रिएट हो जाएंगी इजिली. फाइल्स क्रिएट करने का सिस्टम क्या होता है, काफ़ी इसमें अलग होता है. कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. काफ़ी न्यू वे होता है इसमें फाइल क्रिएट करने का, है ना. तो आप फोल्डर तो क्रिएट कर सकते हो ऐसे, बट आपको फाइल क्रिएट करना हो तो फाइल आप ऐसे क्रिएट नहीं कर पाओगे. आपको उस कमांड लाइन टूल की जरूरत पड़ेगी. तो देखो, इस वीडियो में आपको फाइल क्रिएट करना, रिमूव करना, रीनेम करना, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. और उसके बाद वाले वीडियो में कॉपी करना, किसी दूसरे डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में ले जाना. लाइक ओवरऑल हम लोग एक होता है ना कि ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं कि कैसे आप किसी फाइल को मूव करा सकते हो, कैसे उसको किसी दूसरे डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करोगे. व्हाट आई कैन डू, लाइक आई थिंक कॉपी और पेस्ट वाला जो चीज़ है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कॉपी और पेस्ट वाला बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा और काफ़ी वीडियो लेंदी होगा. सो दिस मच टॉक इज़ वेरी मच लाइक लेट्स गो एंड डू सम लाइक क्रिएट सम फोल्डर्स इन फाइल. लाइक सबसे पहले आप क्या करो, अपने टर्मिनल्स को ओपन करो, ठीक है ना. तो अब मैं आपको बता दूं, टर्मिनल ओपन करने के लिए आप बेसिकली यहाँ जाओगे और बैश टाइप करोगे या टर्मिनल, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो देखो टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया और मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि अच्छे से विजिबल ही हो पाए कि मैं क्या करने वाला हूँ. सो गाइस देखो, मैं कुछ भी क्रिएट करूँगा ना, डेस्कटॉप पे क्रिएट करूँगा, क्योंकि इससे ईजी होगा आपको देखने में, ठीक है. तो सबसे पहले आपको बेसिक, मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको कुछ बेसिक कमांड के बारे में बताता चलूंगा. आई वॉन्ट यू टू नोट दोज कमांड बिकॉज that commands will be very important for you for further use cases. लाइक सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में इस वक्त हूँ. तो आप जब कभी भी आप कमांड ओपन करोगे ना, तो आप अपने होम डायरेक्टरी में रहते हो, ठीक है. लाइक pw करोगे, देखो आपको पता चल जाएगा आप अपने होम डायरेक्टरी में हो. मेरा यूजर नेम क्या है, होस्ट नेम आर्चर है, तो मैं अपनी इस होम डायरेक्टरी में हूँ. तो pwd का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है. अब यहाँ पे कैसे हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे, कैसे फाइल क्रिएट करेंगे. तो देखो, ऑल एंड राउंड बस आपको दो कमांड याद होनी चाहिए फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर, mkdir जस्ट लाइक इन विंडो, एंड फॉर क्रिएटिंग फाइल touch. ओके, तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं. फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, mkdir एंड फोल्डर का नेम. तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं. मैंने आपको बोला था ना, सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे क्रिएट होंगी. तो आप ls टाइप करोगे, लिस्ट, तो आपके प्रेजेंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर होंगे आपको उनका लिस्ट मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस. देखा. तो मुझे जाना है डेस्कटॉप में, ठीक है. तो cd डेस्कटॉप. अभी आपको कुछ चीज़ें ना भी समझ में आ रही हो तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, फिर बैक आ जाना. आपको आगे पीछे जाने से क्या होगा ना, कुछ आइडिया लगेगा, अरे आगे क्या चल रहा था, अच्छा पीछे वहाँ पे ऐसे था. तो आप ऐसे वीडियो आगे पीछे करके देखोगे ना, तो आपको समझ में चीज़ें इजीली आने शुरू हो जाएंगी. सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, मूवीज़, ठीक है. तो देखो मेरा एक फोल्डर यहाँ नीचे क्रिएट हो गया, मूवीज़, ठीक है. तो अब मुझे उस डायरेक्टरी में मूव करना है. तो लाइक cd मूवीज़. अब मैं वो डायरेक्टरी के अंदर चला गया. अब मैंने चूंकि डायरेक्टरी अभी क्रिएट की है तो उसके अंदर कोई फाइल्स तो होंगे नहीं. तो सबसे पहले चलो एक फाइल क्रिएट करते हैं, लाइक टच न्यू, जैसे कि
हैरी पॉटर डॉट टी एक्स टी मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ls किया, हैरी पॉटर डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा मूवीज़ ना, तो देखा हैरी पॉटर डॉट टी एक्स टी फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो दिस इज द वे टू क्रिएट अ फाइल गाइस। आप ऐसे किसी भी एक्सटेंशन का फाइल क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ टी नहीं। अगर मैं जेसन फाइल क्रिएट करना चाहूँ लाइक मूवीज और जेसन, तो जेसन फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। आप कोई भी एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट करना चाहो यहाँ पे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइल्स तो क्रिएट हो गई। अब ऐसी सब डायरेक्टरीज, देखो चीज़ें काफ़ी सिंपल है। आपको जो चीज़ जहाँ क्रिएट करनी है बस आपको वहाँ पे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मूवीज़ के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है ना, जैसे कि सब मूवीज़ सबटाइटल्स, ठीक है। तो मैं सबटाइटल्स में देखो अभी इस वक्त कहाँ पे हूँ, यहाँ मेरी डायरेक्टरी भी शो करेगा। मैं कौन से अभी मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं मूवीज़ में हूँ लास्ट वाले में, ठीक है। तो MKDIR एंड देन देखा यहाँ पे आपको आपकी जो डायरेक्टरी थी, फोल्डर था आपका क्रिएट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप सब टाइटल के अंदर गए, सब टाइप किया। आपको पूरा टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ SUB टाइप किया। SOB इन द सेंस कि जितने भी यूनिक कैरेक्टर आप स्टार्टिंग के इनिशियल यूनिक कैरेक्टर आप जितना टाइप कर लो। फॉर एग्जांपल S से यहाँ पे एक ही फोल्डर है, एक ही फाइल या फोल्डर है, सिर्फ आप S टाइप करके टैब क्लिक करोगे ना, तो आपका होल जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब मैं एंटर किया, मैं सब टाइटल्स के अंदर आ गया, LS, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अब मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ लाइक हैरी पॉटर इंग्लिश, ठीक है। और सब टाइटल का क्या होता है SRT, देखा सब टाइटल यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट दिस इजी गाइस, मतलब फोल्डर क्रिएट करना, फाइल्स क्रिएट करना इतना इजी होता है। लाइक आपको सिर्फ MKDIR याद रखना है और टच याद रखना है, ठीक है। इन दो कमांड्स को आपको याद रखना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कौन से पाथ पे हो आपको वो भी याद रखना है, ठीक है। तो पाथ तो आपको पता है, आप PWD टाइप करोगे तो आपको शो कर देगा कि आप कौन से पाथ पे यहाँ पे हो, ठीक है। अब जस्ट लाइक कि मैंने आपको बताया मैं कैसे पाथ चेंज कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं होम डायरेक्टरी पे जाता हूँ, तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ, आप उनको चाहो तो नोट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, ये जो आपका डायरेक्टरी होता है, ठीक है, आपको जो स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो ये स्लैश होता है ना, फॉरवर्ड स्लैश, ये आपकी होम डायरेक्टरी को दिखाता है, रूट डायरेक्टरी को दिखाता है, एक्चुअली होम डायरेक्टरी को नहीं, ठीक है। और ये जो दिखाता है टिल्डे इसको बोलते हैं, ये आपकी होम डायरेक्टरी को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, CD का क्या मतलब होता है, CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर आप विंडो में थोड़े बहुत टर्मिनल यूज़ किया होगा तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो अगर मैं CD और टिल्डे यूज़ करता हूँ तो देखो मैं कहाँ गया, होम डायरेक्टरी पे गया, PWD, देखो मैं जहाँ पहले था, जहाँ से टर्मिनल स्टार्ट होता है, मैं वापस वहीं पहुँच गया, ठीक है। अब देखो मैं CD फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करूँगा तो देखो मैं अब CD रूट डायरेक्टरी में पहुँच गया, ठीक है। मैं आने वाले वीडियोस में इसमें पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हर एक डायरेक्टरी क्या क्या मतलब होता है। जैसे C ड्राइव में होता है ना प्रोग्राम फाइल सिस्टम 32 विंडोज, इस तरह के जो फोल्डर्स होते हैं, ऐसे लिनक्स में क्या होता है थोड़ा अलग ही इसका सिस्टम, फाइल सिस्टम इसका थोड़ा अलग ही होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे फ्यूचर में। अभी मैं आपको सिर्फ कैसे लिनक्स यूज़ की जाती है सिंपली मैं आपको बस बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं रूट डायरेक्टरी पे हूँ, तो वहाँ मुझे कोई काम नहीं है। मैं फिर से होम डायरेक्टरी पे चला आता हूँ, ठीक है। अब देखो जहाँ पे हमारा फोल्डर कौन सा है, मूवीज़ कहाँ गया, हाँ तो मूवीज़ हम लोग डेस्कटॉप पे बनाया था ना, तो चलो डेस्कटॉप पे चलते हैं, CD डेस्कटॉप, ठीक है। मूवीज़ हैरी पॉटर मूवी हमारा इसमें है, तो आप देख सकते हो ऐसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो दिस सिंपल गाइज, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो फाइल्स तो ऐसे क्रिएट होती हैं। अब फाइल्स को सिर्फ क्रिएट करना ही तो नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल आपको कोई फाइल रिमूव करनी है, कोई डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो विंडो में तो क्या होता है आप ग्राफिकली भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मूवीज़ है ना, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मूव टू ट्रैश दिया हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ग्राफिकली डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन आप लिनक्स यूज करने आप थोड़ी ना आए हो कि आप ग्राफिकली करो। अगर आप लिनक्स यूज करने आओ तो इसका मतलब कि आपको कमांड लाइन यूज करना आपको चाह रहे हो आप लर्न करना, ठीक है। तो आई विल इनकरेज यू टू स्टिक विद द कमांड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखो यहाँ पे मूवीज तो डिलीट हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे देखो अभी हम लोग मूवीज में है, बट ये पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये क्योंकि कैश में है तो ये काम कर रहा है, बट अगर मैं CD में क्लिक किया, सिर्फ मैं CD भी टाइप करूंगा ना, तब भी होम डायरेक्टरी पे
चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे ये टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट सेट होता है। ठीक है, CD होम डायरेक्टरी पे आ गया, LS किया, डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे कोई मूवीज नाम का फोल्डर नहीं है, देखा वो फोल्डर डिलीट हो चुका है। हालांकि उसको हम लोग दोबारा से रिस्टोर करते हैं। साइकिल बिन में गया, ट्रैश में, और यहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं, रिस्टोर फ्रॉम ट्रैश, हमारा फोल्डर दोबारा रिकवर हो गया। LS किया, मूवी हमारा दोबारा से आ गया है। ठीक है, तो कैसे हम लोगों ने फाइल्स क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, ये देख लिया। ठीक है, और 2-3 और चीज़ें देखी, लाइक LS से क्या होता है, आपके जितने भी फोल्डर या फाइल्स उस डायरेक्टरी में हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, वो सारे आपके लिस्ट हो जाते हैं। जैसे विंडो में DIR होता है ना, देखा, ऐसे ही लिनक्स में LS होता है, बट DIR यहाँ भी काम करेगा। ठीक है, तो लिस्ट से क्या होता है, आपके कितने भी उस डायरेक्टरी में फोल्डर या फाइल्स हैं आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। CD से क्या होता है, आप किसी भी डायरेक्टरी में उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइक अगर मुझे डेस्कटॉप में जाना है, डेस्कटॉप की मूवीज में जाना है, तो मैं CD डेस्कटॉप, अब देखो लिनक्स क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है गाइस। अगर मैं CD डेस्कटॉप करूंगा ना तो ये काम नहीं करेगा, देयर इज नो सच फाइल लाइक डेस्कटॉप। तो मुझे हमेशा केस का ख्याल रखना होगा कि मैं हमेशा जो कैपिटल है उसको कैपिटल में ही रखूँ। CD डेस्कटॉप, और मुझे मूवीज में जाना है तो मैं सिर्फ M टाइप करूंगा ना, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप में सिर्फ M नाम से एक ही फोल्डर है, और टैप किया, देखो मूवीज आ गया, देखा, तो मैं गया, तो अब यहाँ पे मैं फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है ये तरीका फोल्डर क्रिएट करना और फाइल्स को क्रिएट करना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब देखो, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो आपको मैं 1-2 चीज़ें और बताता हूँ, फिर वीडियो को जल्दी से सम अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले आप इन चीज़ों को तो देखे होगे, डॉट एंड डॉट डॉट। अगर लाइक मैं अगर LS ये करता, LS मीन LS ये करता हूँ, तो LS क्या होता है, LS के भी बहुत सारे कमांड, बहुत ही काफ़ी, ये कमांड क्या है ना, इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। लाइक अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे फाइल्स में क्या क्या परमिशंस हैं, हिडन फाइल्स क्या क्या हैं उस पाथ पे, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। लाइक ठीक है ना, तो A से जितने भी हिडन फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, वो मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बट अभी इतना डेप्थ में नहीं जाना, मैं चाहता हूँ आपको सिंपल रखना हर चीज़। तो LS L और A करते हैं, तो इससे हमारे उस पाथ पे सब टाइटल में जितने भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर होंगे उसकी लिस्ट ओपन हो जाएंगे। देखा, तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे देखो, मेरे इस सब टाइटल में एक ही फाइल है hpenglish.srt, और ये इसको मत देखो अभी, ये मैं बताऊंगा बाद में क्या है। ये परमिशंस हैं बेसिकली। ठीक है, ये यूज़र नेम है और ये परमिशन वगैरह है, भी ये फाइल की साइज है और ये कब फाइल क्रिएट हुआ उसकी टाइमिंग दी हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखने में आ रहा है एक डॉट और डबल डॉट, है ना। ये बेसिकली क्या दिखाता है, तो जो 1 डॉट है हमेशा रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी को। ठीक है ना, करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। डबल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट डायरेक्टरी को, मतलब इसके जस्ट ऊपर वाले डायरेक्टरी को। जैसे लाइक देखो, अगर मैं सबटाइटल में हूँ तो सिंगल डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, सबटाइटल को रिप्रेजेंट करेगा। वेयर एज डबल डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, मूवीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या होता है, इसको रिलेटिव पाथ बोलते हैं गाइस। अब या गूगल थोड़ा करो, रिलेटिव पाथ क्या होता है, हाउ टू स्विच बिटवीन फोल्डर्स इन रिलेटिव पाथ, तो आपको पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CD डॉट करूंगा ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी उसी फोल्डर में हूँ, तो कोई मतलब तो बनता नहीं है चेंज करने का। बट अगर मैं CD डबल डॉट करता हूँ तो देखो मैं कहाँ जाऊँगा, सब टाइटल के ऊपर वाले फोल्डर पे, मतलब उसके पेरेंट फोल्डर पे, ये करंट फोल्डर 1 डॉट, और उसके आगे वाले, उसके पहले वाले फोल्डर पे मैं चला गया, मूवीज पे चला गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से फिर डबल डॉट करता हूँ, CD सिंगल डॉट, कुछ नहीं हुआ क्योंकि करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। CD डबल डॉट, अब उसके ऊपर वाले डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि डेस्कटॉप पे। अब मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा सिंपली, और मैं एक बार कर दिया तो मैं फिर से होम डायरेक्टरी पे चला गया। तो ये मेथड होता है स्विच करने की डायरेक्टरी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको करके दिखाऊं, LS, मैं अभी जाता हूँ डेस्कटॉप पे फिर से। ठीक है, फिर इसके अंदर जाता हूँ मूवीज। अब देखो मुझे चाहिए कि, फिर जाता हूँ सबटाइटल पे,
अब मैंने एनालाइज किया, मेरे यहाँ पे एक ही फाइल है, अब मैं डायरेक्टली चाहता हूँ डेस्कटॉप पे जाना, तो मैं सी डी डॉट डॉट, अब कहोगे आप एक और डॉट लगा दूँ डेस्कटॉप पे पहुँच जाऊँगा, तो 3 डॉट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, आपको डबल डॉट ही यूज करना है। तो देखो मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप पे कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाने के लिए अगर आप रिलेटिव पाथ का यूज कर रहे हो तो 2 मेथड है जाने का, मतलब मैं सिंपली 2 मेथड से जा सकता हूँ डेस्कटॉप पे। मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ सी डी एंड देन होम डायरेक्टरी एंड देन डेस्कटॉप, टैप किया, फिर डेस्कटॉप पे गया और देखो डेस्कटॉप पे मैं आ गया। ये भी एक मेथड है, बट मैं चाहता हूँ रिलेटिव पाथ आपको समझाना, रिलेटिव पाथ कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब डॉट डॉट करके ऊपर से ऊपर कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो हर बार आप इतना बड़ा, मान लो आप किसी बहुत ही अंदर हो, किसी फाइल फोल्डर के बहुत अंदर फोल्डर में हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे टाइप तो करोगे ना, सी डी लाइक दिस फोल्डर, फिर दिस फोल्डर, फिर दिस फोल्डर, देन दिस फोल्डर, तो ये क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको ऐसे तो जाना नहीं है ना। रिलेटिव पाथ में क्या होता है, अगर आपको जस्ट अपने एक फोल्डर एवब जाना हो तो कैसे जाओगे, आप देखो। फिर वहीं चलते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था, सी डी टाइटल, मुझे जाना है आपके यहाँ डेस्कटॉप पे, तो सी डी टैब फॉरवर्ड स्लैश, अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं मूवीज पे आ गया हूँ, ठीक है। अब मूवीज से मुझे एक एक लेवल और ऊपर जाना है, ठीक है। तो मैं फिर से एक डबल डॉट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। डबल डॉट किया, सब टाइटल के ऊपर गया मूवीज, फिर स्लैश, फिर डबल डॉट किया, फिर उसके प्रीवियस वाले डेस्कटॉप पे चला गया। अब मैं एंटर करूंगा ना, देखो डेस्कटॉप पे मैं चला आया, ठीक है। सो गाइज ये रिलेटिव पाथ होता है, कैसे डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं, आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। सो लेट्स सी कि वीडियो कितना बड़ा हो गया, वीडियो 16 मिनट्स का हो गया। सो गाइज अभी तक आपने जो सीखा, लाइक फोल्डर क्रिएट करना, फाइल क्रिएट करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फोल्डर को डिलीट करते हैं, कैसे रीनेम करते हैं, कैसे मूव करते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, ठीक है। और मे बी इफ इट इज पॉसिबल तो मैं हम कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं एक से दूसरे डायरेक्टरी में, मैं आपको ये सब बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन योर कमेंट। So guys, see you in the next video. Bye bye.